क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ और इस समय आपको ऐसे पेपर की आवश्यकता है कि जो 100% आने के थोड़े चांस रहें। ठीक है, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन पेपर ये बता रहा हूँ ना, इससे आपको पूरा अनुभव हो जाएगा कि सुबह जो पेपर है उसमें किस तरह के प्रश्न अधिकांश पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हर पल खड़ा हूँ और अपडेट पे अपडेट आएगी जैसे ही तुरंत आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बस आप चैनल पर बने रहिएगा, है ना। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर करना है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी तो अपना 6 से लगा के 20 तक का तो अपने जो सैंपल पेपर दिए थे उसमें भी काम आपका हो गया होगा। ठीक है, चलिए, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो कैसा होता है, तो शून्य होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है किसका, अर्धचालक का। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है किसका, तो अर्धचालक का। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या है, QVB। यहाँ से ये, ठीक है भैया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र है। कुंडली का प्रतिरोध, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तो तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ से आपका द ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है। अब है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका 0 आ जाएगा, देखो ध्यान से आप तो। ठीक है भैया, दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपका जाएगा सेमीकंडक्टर। तीसरे में आपका रहने वाला ए ऑप्शन राइट। फोर्थ की हम बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, चलिए, फिफ्थ में आपका रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है, फिफ्थ में द ऑप्शन राइट है, ये ना रह गया था क्या, देखो, तो यहाँ पर फिफ्थ में आपका डी ऑप्शन और इसमें भी आपका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बोलो। अब देखो, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अभिक्रमण की घटना को विवर्तन कहते हैं। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। दर्पण के ध्रुव प्रमुख मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उच्च तरंगों की खोज किसने की थी, हर्ट्ज ने की थी। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना था, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से आप हेलिक द ब्लैंक्स कर सकते हैं कंप्लीट। ये हो गया आपका, जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं और अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जोड़ी। ठीक है, देखिए, पहली जो जोड़ी है, दर चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें इसका तो ये राइट रहेगा ना। और किरचॉफ का द्वितीय नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर μ0 n I/2R आ जाएगा, तो ये आपका तीसरा हो गया। प्रेरण प्रतिघात में जाएगा ω/L। उत्तल दर्पण का जाएगा आभासी और छोटा प्रतिबिंब, और अवतल दर्पण का जाएगा आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है भैया, जल्दी करो, जल्दी बोलो भैया। चलिए आगे बढ़े, जुलूस को लेके बोलो। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा एक बार। हो गया, बोले जल्दी। चलिए, अब एक वाक्य में उत्तर है, तो धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो धातु में ऊर्जा अंतराल होता है 0। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। हो गया, व्यतिकरण के किस प्रकार के प्रकाश स्रोत आवश्यक होते हैं, तो कला संबद्ध। विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है, तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण होती है। चलिए आगे देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब आपका सत्य और असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और सत्य असत्य को पढ़ते हैं। प्लांक नियतांक की जो विमाएँ है आवर्त की विमाएँ के तुल्य होती है, तो ये बात होगी आपकी असत्य। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, क्या ये बात गलत है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये बात भी होगी आपकी असत्य। हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा है, आयतन ऊर्जा नहीं है ये, ठीक है, ये क्वांटम ऊर्जा भी बोलते हैं इसको, आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। तो इसकी जो आयतन ऊर्जा बोलते हैं -13.6 है, तो ये बात गलत है। ठीक है, इसका कोई विशिष्ट मान नहीं होता, तो इसलिए बात भी आपकी हो गई असत्य। किसी आवेशित चालक पर विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नहीं। आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा, प्रकृति पर नहीं करेगा। तो ये बात भी हो गई आपकी असत्य। पराबैंगनी विकिरण के कारण उष्णता यानी कि गर्मी महसूस होती है क्या, तो भाई साहब उसके कारण अवरक्त जो स्पष्टीकरण अपन बोल सकते हैं इसका कि अवरक्त विकिरण मुख्य रूप से गर्मी की अनुभूति के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, तो ये क्या है, गलत बात है। ठीक है, हो गया। अब अपन बात करें आगे की, तो यहाँ पर ये सारे के सारे मतलब फालसे है, वो तो लगभग है ना। तो पहला फालसे है, दूसरा आपका फालसे, तीसरा, चौथा और ये पांचवा आपका फालसे रहने वाला है। क्लियर है सारी चीज़ें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उससे देख सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। संधारित्री प्रतिघात की परिभाषा लिखिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उन बच्चों ने जिन बच्चों ने अभी तक भी मॉडल पेपर स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए तो स्पेशल पीडीएफ ले लो। और चलिए यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सब जानते ही हैं इस चीज़ों को, जिन बच्चों को ट्रस्ट है वो ले सकता है स्पेशल पीडीएफ। ठीक है, बट कोशिश है, देखो यार हमारे हाथ में भी कोशिश है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें ना। बाकी ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी स्पेशल पीडीएफ लोगे तो डायरेक्ट पकी पकाई खीर रहेगी, बस सीधी सी बात ये है, वो तो है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। क्वेश्चन 14, मॉडल पेपर तो आपको करना ही करना है, प्लस साथ में स्पेशल पीडीएफ भी करनी है। ठीक है, हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं कि दो लंबी परिनालिकाओं के लिए मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए आवश्यक व्यंजक बताना है आपको। धारावाही वृत्ताकार कुंडली, दर्पण सूत्र, ठीक है, संयुक्त दर्शी और खगोल दूरदर्शी में अंतर, आमीटर वोल्टमीटर में अंतर है। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया। ये आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरीके से मैंने आपको जो ये क्वेश्चन पेपर बताया है ना, ये है आपका फिजिक्स के लिए सेट सी। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से तैयारी करिए, आप तो मेहनत करिए। जो बच्चा मेहनत करेगा सफलता शोर मचाएगी। ठीक है, इसके बाद में मैं और भी ओटे क्वेश्चन मुझको लगेगा तो केवल ज़्यादा चीज़ पूछने की जरूरत नहीं, लगभग प्रश्न उत्तर तो यही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही आपको रिसर्च करनी रहती है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और स्पेशल पीडीएफ में तो सब कुछ पहले से ही दे दिया है ना, चाहो तो वो ले सकते हैं।